हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों आज है 5 जुलाई 2021 और आज की कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों बीते कल 4 जुलाई 2021 को शेड्यूल्ड था यूनाइटेड स्टेट्स के 46 राष्ट्रपति जोई बाइडेन साहब, जिन्होंने कहा था कि देखो जी 4 जुलाई 2021 को जो ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन हम मस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे कोरोना से आज़ादी। तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि कम से कम 70% लोग या तो कोरोना का जो वैक्सीन का सिंगल शॉट ले लीजिए या 2 शॉट तो लेके रखिए। मस्त तरीके से अपन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, मतलब बना था यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या वाकई में यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जोई बाइडेन साहब का ये अनाउंसमेंट, इसके चलते क्या यूनाइटेड स्टेट्स सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, तो मैंने एक सेशन ये भी लिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स में फ्री डोनट और इसके अलावा वो बर्गर और बियर, इसके अलावा लॉटरीज वगैरह सब कुछ निकले कि वैक्सीनेशन तो करवाओ यार। लेकिन पिछले कुछ महीने में आपने देखा होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स में वैक्सीनेशन की रेट में थोड़ी कमी आई है। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है B16172, ये आप देखेंगे दोस्तों तो इसकी भी एंट्री हो गई है। एक समय था जब यूएस में ये डेल्टा वेरिएंट, पहले अल्फा वेरिएंट जो एंटर किया था, वो अल्फा वेरिएंट पहले कुछ लोग थे इन्फेक्ट हुए थे उससे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय पे ज़्यादातर केसेस अल्फा वेरिएंट के कारण हो गए। अल्फा वेरिएंट वो जो यूके वाला वेरिएंट है, और उसके बाद फिर आया दोस्तों डेल्टा वेरिएंट। आज की तारीख में यूएस में जो टोटल आपको केसेस देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं तो भी 25% आपको केसेस जो है डेल्टा वेरिएंट के कारण देखने को मिलेंगे। तो अभी जो पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है अलग अलग अखबारों में, वो ये है कि बाइडेन साहब ने जो 4 जुलाई 2021 का अनाउंसमेंट किया था और जो कल सेलिब्रेट भी किया, जिस तरह से चाहते थे उस तरह से नहीं हो पाया सेलिब्रेट, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सेलिब्रेशन किया। तो क्या ये बहुत जल्दी सेलिब्रेशन है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स में गॉड फॉरबिड, लेकिन क्या ऐसा इस तरह की कोरोना की लहर और भी आ सकती है क्या? ये हम दोस्तों डिटेल में एनालाइज करते हैं। दोस्तों आपको स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं कि किसी भी देश को कहीं से भी कोई भी वेरिएंट निकल के आए, किसी कंट्री के नाम से उसको बोलना एक ना टैबू चीज़ है, एक अच्छी चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया इस कोरोना की विक्टिम है दोस्तों। आज की तारीख में पूरी दुनिया में कोरोना के कारण जो इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है दोस्तों 18 करोड़ के आसपास है। दोस्तों 40 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु इस कोरोना के कारण है। कभी मैंने और आपने सपने में नहीं सोचा था कि 21st सेंचुरी में ऐसा दौर आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब हम बोलेंगे कि 40 लाख लोगों की मृत्यु एक वायरस के कारण हो। ये अपने आप में बहुत टफ टाइम्स है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे 50 स्टेट्स आते हैं, आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे तो कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या तकरीबन 3.5 करोड़ है, और कोरोना से डेथ की संख्या तकरीबन 6,20,000 के आसपास है आज की तारीख में। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, इसके बाद ब्राजील, फ्रांस और रशिया, ये हैं दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे कोरोना का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। टोटल केसेस दोस्तों तकरीबन 18 करोड़। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ हमेशा सेशन शेयर किया कि बाइडेन साहब ने अनाउंस किया कि ये इंडिपेंडेंस, ये जो आज़ादी का दिन आएगा हमारा 4 जुलाई का, ये हम कोरोना से भी आज़ादी के रूप में मनाएंगे और हम इस दिन को याद रखेंगे, और यहाँ से हमारे गजब का समर शुरू होगा, एक ऐसा समर जिसको हम बोलेंगे समर ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों अभी डिस्कशन जो हो रहा है पूरी दुनिया में वो ये है कि बाइडेन साहब ने इस अनाउंसमेंट में थोड़ी जल्दीबाजी कर दिया क्या वाकई में यूनाइटेड स्टेट इस पोजीशन पे है कि इस कोरोना से मस्त आज़ाद हो जाए? बस कोरोना है ना सेल्फी वेल्फी के काम आया। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप इस तरह से कैरिकेचर्स वगैरह बना दिए कोरोना से? क्या ये पॉसिबल है क्या? दोस्तों इसी तरह का डिस्कशन पूरी दुनिया में भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बीच में आपको यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ जगहों पे, स्पेशली जो उनका साउथ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे मिजोरी में, अरकानसस में एक सर्ज देखने को मिला है। और मैंने जैसे आपको बताया, वैक्सीनेशन की रेट में आज की तारीख में यूएस ने 2 हिस्सों में डिवाइड है। कैसे? यूनाइटेड स्टेट्स का वो हिस्सा जहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट काफ़ी अच्छा है, और यूनाइटेड स्टेट्स का ही कोई एक ऐसा हिस्सा भी, कुछ और ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट काफ़ी कम है, और इस पे फिर डेल्टा वेरिएंट का आ जाना ये अपने आप में डबल भारी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों एक बार इसके हम लोग पूरे इम्पैक्ट को समझते हैं, और क्या जो बाइडेन साहब का सपना था कि हर्ड इम्यूनिटी के तहत ही ये सब तो बोल रहे थे कि एक बार 70% लोग वैक्सीनेट हो गए तो शायद हर्ड इम्यूनिटी आने में आसानी हो। तो क्या ये जो चीज़ थी कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वायरस, ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो है, ये इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वायरस को भी बताएगा? क्या इस चीज़ को एक डेल्टा चेक लग गया क्या? दोस्तों इसको हम समझते हैं डिटेल में। अमेरिका होप्स टू डिक्लेयर विक्ट्री ओवर कोविड ऑन इंडिपेंडेंस डे।
तो ये काफ़ी जल्दबाजी हो गई क्या दोस्तों? मैंने आपको प्रॉमिस किया दोस्तों, मेरे 3 कमिटमेंट्स, मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया दोस्तों कि यूट्यूब में जितने मेरे वीडियोस आएंगे उसमें मैं अपनी तरफ से कंटेंट जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं आपको प्रोवाइड करूंगा। अनअकैडमी की ऐप दोस्तों, अनअकैडमी की ऐप पे दोस्तों मैं अपनी तरफ से आपको जितनी सारी चीजें हैं एब्सोल्युटली मैंने फ्री कर रखा है, आप देख रहे हैं कि नहीं? अगर आप नहीं देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे हैं? मस्त तरीके से ये कोड को फॉलो कीजिएगा, वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे। उसमें आपको क्वांट, डीआई, एलआर, वर्बल, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, क्वांट में भी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर, प्रॉफिट लॉस, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी है, ज्योमेट्री, बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज प्रोवाइड करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करते जाइएगा जितने भी वीडियोस देखते आएंगे दोस्तों। यूट्यूब में सिर्फ 4 क्वेश्चन करा के चला जाना ये मेरा पर्पस नहीं है, इस तरह के भी आपको वीडियोस मिलेंगे जो हर शनिवार, हर फ्राइडे को हम शाम में 6 PM पे आते हैं और एक इंटरेक्टिव सेशन होता है दोस्तों हमारा। जैसे इस बार का सेशन था वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सेशन देखा दोस्तों। हर फ्राइडे को दोपहर के 2 बजे हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, आप देते हैं कि नहीं इस टेस्ट सीरीज को? नहीं तो फिर देखिएगा दोस्तों, आपको मजा आएगा और इसका पेपर आप तक पहुंच जाएगा टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। इस पर्टिकुलर सेशन के अलावा भी जो आप देख रहे हैं, हर सुबह मंडे टू थर्सडे सुबह के 9 बजे एक मेरा मैथ्स का सेशन होता है, क्वांट का। हर फ्राइडे को एक सुबह के 9 बजे एक स्पेशल सेशन होता है। तो ऐसे जितने भी सेशंस होते हैं आप उसका फायदा उठाते हैं कि नहीं? अनअकैडमी की ऐप पे आप देखेंगे तो इस तरह के सेशंस होते हैं, जरूर से देखिए। जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा इस कोड को यूज कीजिए, मस्त तरीके से यूज करके देखिएगा और आप देखेंगे तो मेरे सेशन बहुत ही लगातार होते हैं। आप टाइम नोटिस कर जाएगा, 6:30 से 7:30 1 घंटे हुए, 15 मिनट का ब्रेक, 7:45 से 8:45 15 मिनट का ब्रेक, 9 से 10, इस तरह से एक सेम डे पे। तो आज भी मेरे ऐसे 2 सेशन है दोस्तों, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 11:15 पे और इसके अलावा 12:30 पे। अगर इस सेशन को किसी भी कारणवश नहीं देख पाए तो इस कोड को यूज कीजिएगा ST26 और वीडियो को अनलॉक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों इन सभी चीजों के बीच में अनअकैडमी कहां पे आता है? अनअकैडमी के लिए मैं हमेशा क्लाइंट कहता हूं दोस्तों, ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। अब भारत में किसी भी जगह पे हो दोस्तों, आपके पास एक मोबाइल फोन, लैपटॉप, कोई भी चीज अगर है, इंटरनेट कनेक्शन बस चाहिए, आप इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये इसी चीज को बोलते हैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल एन आइडिया उस टाइम हैज कम। आप सोच के देखिए दोस्तों, मान लेते हैं अगर आप एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या एक लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इससे होता क्या है? आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया दोस्तों, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। आइकॉनिक में तो ये दोस्तों वही सेशन जो है, जो लाइव क्लास आपने अटेंड किया, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है। उस वीडियो को एक बार देखना, 2, 3, 4, 5 बार, जितने बार देखना है। तो हमें जब ये लगता था ना कि यार मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूँ क्या, या मेरी स्पीड अच्छी नहीं क्या, यार मैं रिकॉल नहीं कर पाता, वो चीज़ हट गई दोस्तों। अब 50 बार रिवाइड कीजिए, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम दोस्तों। आप बोलेंगे कि सर मुझे ना एक जगह पे सारा मटेरियल चाहिए होता है, आप देखिए ना, तो आपको शॉर्टलिस्ट करके पूरा कंडेंस करके एक ही जगह मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज हमारी सर बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको इंडिया के एक से एक लोग मिलकर बनाते हैं, तो बेहतरीन टेस्ट सीरीज होती है सर। डाउट क्लियरिंग सेशन वो होता है ना दोस्तों, चिंता मत कीजिए, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आपको स्टडी प्लान कैसे करना है ये तक बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिवीजन के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच और क्रैश कोर्स मिलेगा। बाइलिंगुअल होता है दोस्तों, लिंग्विस्टिक्स कोई बाहर नहीं है। आपके टेस्ट सीरीज में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको एनालिटिकली देख के हम देखेंगे कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये बताओ। आप भी चाहते होंगे ना डेली बेसिस पे इंप्रूव करें। आप लोगों ने बीते कल संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट दिया कि नहीं? जैसे आप देखेंगे तो 30 मई को एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो आखिरी मई का जो हुआ था, इसी तरह से जून का जो स्कॉलरशिप टेस्ट था 27 जून को था। ये वाला कोड यूज कीजिएगा और आप 4 तारीख को तो बीते कल हुआ होगा, 11, 18 और 25 हर संडे सुबह के 11 बजे 60 मिनट का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है दोस्तों। मस्त तरीके से दीजिए, एक भी स्कॉलरशिप टेस्ट को मिस मत कीजिए। आप जहां पढ़ते होंगे बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए, खुद से पढ़ते खुद से ही पढ़िए, लेकिन इससे आपको पता चलेगा दोस्तों आप ऑल इंडिया लेवल पे स्टैंड कहां कर रहे हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करते हैं तो आपको मस्त तरीके से अनअकैडमी आप ज्वाइन कीजिए। फिर दोस्तों आप देखेंगे तो 7 जुलाई को ये बैच शुरू हो रहा है। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको लोग मिलेंगे दोस्तों। चाहे सिविल का बैच हो गया, इलेक्ट्रिकल का बैच हो, कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो भी बैचेस हैं, तो RBR सर हो गए, अंकित सर हो गए, शैलेंद्र सर जैसे लोग, साकेत सर, एक से एक लोग मिलेंगे आपको इंडिया के। तो आपको ऐसा लगता है तो जरूर एनरोल कीजिए। सभी लोगों के यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस, सैंपल वीडियोस, इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पे जो फ्री वीडियोस है, स्पेशल क्लासेस, वो भी अवेलेबल है, सभी के लिए एक्सेसिबल हो। दोस्तों एक चीज बताते हो बढ़िया है ना, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो प्राइस हाइक होना था वो नहीं हो रहा है। मस्त तरीके से आप सुपर तरीके से यूज कर सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को। आज की तारीख में अगर आप गेट ESE, कैट IIM, SC, IIT, मेडिकल किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं ना, तो जिस भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जिसकी भी तैयारी करना चाहें, उनका जो भी फीस होता है दोस्तों वो पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक कोड यूज कीजिएगा ST26 और मस्त तरीके से एनरोल कीजिएगा दोस्तों। न सिर्फ इसमें, आइकॉनिक में भी एग्जैक्टली ऐसा ही, आप एक कोड यूज कीजिए
ST 26 और सुपर तरीके से यूज़ कीजिएगा इसे। दोस्तों आप ही लोगों के लिए कंपटीशन रखा है, आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो आप देखते हैं कोई भी कंटेंट अगर इनअप्रोप्रिएट लगता है बिल्कुल क्लेम कर आप रिपोर्ट कर सकते हो और अपना प्राइस भी क्लेम कीजिएगा। ये दोस्तों इसीलिए रखा है ताकि कंटेंट एकदम बेहतरीन से बेहतरीन आप तक पहुंचे। दोस्तों इंडिया में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, 10,000। दोस्तों ये नंबर 1 लाख होना चाहिए मिनिमम। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा, अनअकैडमी के ऐप पे प्रोवाइड करूंगा, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, तो आप ये आप पर्टिकुलर लिंक जो है फॉलो कर सकते हैं और आपको हर बार जब भी मैं अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लास लेता हूँ आपको मैसेज आ जाएगा। दोस्तों ना सिर्फ ये टेलीग्राम चैनल आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, जितनी भी चीज़ें मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ सभी का कंटेंट, इनफैक्ट जो आप ये देख रहे हैं ना दोस्तों स्टोरी टेलर, ये भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाता है। इसके अलावा जो भी क्वांट DI LR जो भी डिस्कस करते हैं लिंक वगैरह के साथ आपको पहुंचता है, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कंटेंट आपके पास होता है। दोस्तों इस चैनल पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ और वो है चैनल की ग्रोथ की। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक दुनिया में कोई चीज़ ग्रो नहीं करेगी वो सस्टेन कैसे करेगी? तो सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ, तो आपको देखना है। दोस्तों स्टार्ट करते हो दोस्तों आज की कहानी। जैसा मैंने कहा दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया आज के वक्त पे आज के समय पे इस कोरोना की चपेट में, इस कोरोना नाम के पेंडेमिक से गुजर रही है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में तकरीबन 18 करोड़ के आसपास केसेस है दोस्तों, 18.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज, और अनफॉर्चुनेटली 40 लाख के आसपास डेथ। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में जो टोटल केसेस कोरोना के है वो तकरीबन 3.5 करोड़ और 6 लाख से ज्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु होगी। दोस्तों अभी जो देखा गया ना इस बीच में, ये तो दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अभी ये देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो सर्ज देखने को मिल रहा है, ये जो थोड़ा स्प्रेड देखने को मिल रहा है कोविड-19 का, ये स्प्रेड कंटिन्यूसली जो देखने को मिल रहा है, सबसे पहली बात ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर पे, लेकिन ये फिर भी रिन्यूड सर्ज है क्यों, या जो फ्रेश इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण आज की तारीख में तो यूएस का कहना है, या यूएस के जो अलग अलग एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स, उनका कहना है इसका मेन रीजन जो है ना दोस्तों ये डेल्टा स्ट्रेन है। तो डेल्टा स्ट्रेन ये जो कह रहे हैं दोस्तों, ये स्पेशली इसलिए कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स जब सैंपल कलेक्ट किया, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ ईस्ट से, जैसे कि मिसौरी में आप देखेंगे यहाँ जब सैंपल कलेक्ट किया गया तो ये पाया गया कि यार काफी सारे केसेस में जो इन्फेक्शन है वो जो लोग पॉजिटिव देखने को मिले वो डेल्टा के कारण है। काफी सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वायरस जो है उसमें जो मतलब जो वायरस है वो तेजी से बढ़ा है अभी यहाँ पे, और इसका जो मेन रीजन है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो डेल्टा स्ट्रेन है। और डेल्टा स्ट्रेन के लिए ये कहा जाता है दोस्तों जो नॉर्मल कोरोना वायरस है उससे तकरीबन 50-60% के आसपास ज्यादा ट्रांसमिसिबल अल्फा है, और अल्फा से 40 से 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल जो है दोस्तों डेल्टा है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप देखेंगे अरकानसस में जो प्रॉब्लम है दोस्तों आज की तारीख में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे दोस्तों तो 55 से 56%, 55 to 56% लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम वैक्सीन का एक शॉट लगा हुआ है, और आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 46% लोग हैं जिनको दोनों शॉट लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स जो 34 करोड़ की आबादी, तकरीबन 34 करोड़ की आबादी का देश है, आज मैं 5 जुलाई को ये बात बोल रहा हूँ, बाइडेन साहब ने सोचा था कि 70% लोग अगर वैक्सीनेट है, देखिए दोस्तों टारगेट लेना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना हो नहीं पाया अभी। और अरकानसस में आज के टाइम पे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों यूएस में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट काफी अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे एवरेज से नीचे चल रहा है। अरकानसस उसी तरह के स्टेट्स में दोस्तों, अरकानसस में आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो इनका नेशनल एवरेज है इससे यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, और यही कारण है यहाँ पे भी केसेस आपको देखने को मिले हैं दोस्तों। हालांकि कैलिफोर्निया में जब आप आएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस एंजलिस काउंटी, तो लॉस एंजलिस काउंटी में आप देखेंगे तो वैक्सीनेशन का रेट काफी तगड़ा है दोस्तों, इतना अच्छा है कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ना नए इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं, और डर ये है सभी को कि ये जो नई वेव देखने को मिल रही है ना, ये कोरोना की जो नई वेव है, कहना है कि डेल्टा के कारण मेनली देखने को मिल रही है, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि एकदम से स्पाइक मार दे। दोस्तों अरकानसस में वापस आता हूँ, अरकानसस में अगर आप देखेंगे इस रीजन में, मिसौरी के ठीक नीचे अरकानसस में, तो अरकानसस में जब आप देखेंगे दोस्तों तो इनके ही डॉक्टर साहब मिस्टर कैम पेटरसन साहब का कहना है, ये तो खैर लॉस एंजलिस काउंटी हो गया, ये रहा दोस्तों मिस्टर कैम पेटरसन। तो कैम पेटरसन साहब जो कि चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसस के, इनका कहना ये मेडिकल साइंस के, तो दोस्तों इनका कहना ये है कि देखो यार जिस तरह से आप ना अभी जो सर्ज देखने को मिल रहा है कोविड-19 के इन्फेक्शंस में, ऐसा लगता है कि केसेस अभी यहाँ पे और हैं और बढ़ सकते हैं, और इसका मुख्य कारण है वैक्सीनेशन के रेट में कमी का होना। दोस्तों
ये देखा गया कि टोटल जो इन्फेक्शन इस रीजन में हो रहा है उसका 90% जो केस है उस, ये जो अरकानसास की बात करो दोस्तों, तो अरकानसास में ये देखा गया कि जो टोटल केसेस है ना दोस्तों, जो भी अनफॉर्चुनेटली लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसमें से 90% ऐसे केसेस हैं, 90% लोग वो हैं जो डेल्टा वेरिएंट के कारण इन्फेक्टेड है। ये दोस्तों सिर्फ मैं ऐसे डेटा ब्लैबर कर दिया ऐसा नहीं है, ये अरकानसास के ही गवर्नर साहब मिस्टर हचिनसन साहब का कहना ही है कि 90% लोग, और इन्होंने ये एक्चुअली जो डेटा देखा उन्होंने ये कहा कि देखो जी, अगर आप कोविड-19 का डेटा देखोगे, इनफैक्ट लेट जनवरी से लेकर अब तक का डेटा देखोगे, तो हम ये देखते हैं कि जो डेथ्स हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स, मतलब तकरीबन 90% से ज्यादा लोगों की जो डेथ है, इनका नंबर तो दोस्तों 99.6% है। तो इनका कहना यह था कि 99.6% जनवरी के सेकंड हाफ ऑफ द जनवरी की बात से लेकर अब तक, तो इस रीजन में जो अरकानसास में जो डेथ्स देखने को मिल रही है, 99.6% डेथ्स उन लोगों के केसेस में देखने को मिल रही है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं थे। 98% लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं या हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, उनमें 98% लोग ऐसे हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं थे। अरकानसास में वैसे कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ कितने लोगों का सर? ऑलमोस्ट 34.3% लोग पूरे अरकानसास में फुल्ली वैक्सीनेटेड है दोस्तों, टोटल वैक्सीनेशन हो रखा है इनका। देखिए दोस्तों, नेशनली आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे तो इनका 7 डेज रोलिंग एवरेज बोल दीजिए या 7 डेज मूविंग एवरेज बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, तो यहाँ पे ना नए कोविड-19 के जो केसेस देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पाइक तो देखने को मिला है। तो पिछले लगातार 6 दिन से ना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा कहना है दोस्तों जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का, कि पिछला हम लोग 7 डेज रोलिंग एवरेज जब देखें ना तो हमको पता चल रहा है कि 6th डे, लगातार 6th डे है जब ना केसेस बढ़ तो रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों ना सिर्फ ऐसा है कि न्यू केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अलावा ये जो नए केसेस हैं ये एक दो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, 12,000 से मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं दोस्तों। मतलब अगर पिछले वीक से कंपेयर करूं तो तकरीबन 9 से 10% का यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा काफी बड़ा इंक्रीमेंट है दोस्तों। आपको ध्यान है कि नहीं, टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बात कर रहा था 4 जुलाई एज इंडिपेंडेंस की, और अभी आप केसेस मैं आपको बता ही रहा हूँ, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों ये कहना है कि स्टेट बाय स्टेट, काउंटी बाय काउंटी अगर आप देखेंगे तो मेनली अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो आपको जो कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी वो ये है, वहाँ पे जहाँ पे जो लोग हैं वो उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रखा, मतलब अनवैक्सीनेटेड है। पहली चीज़ तो दोस्तों अनवैक्सीनेटेड, दूसरी चीज़ वहाँ पे अगर डेल्टा वेरिएंट भी है तो दोस्तों ये चीज़ ना देखने को मिल रही है कि वहाँ पे केसेस आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। दोस्तों ये ना मैं बोल दिया ऐसा नहीं है, अगर आप यूएस का जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनकी हेड डॉक्टर रोशेल वोलेंस्की साहिबा, इन्होंने भी एग्जैक्टली यही चीज़ कहा है। इनका कहना ये है कि जो मेनली केसेस देखने को मिल रहे हैं वो उन कंडीशंस में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का दर अभी कम है, जहाँ पे रेट ऑफ वैक्सीनेशन कम है। इन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने सारे के सारे केसेस को मॉनिटर किया तो हमने ये पाया, एक तो वैक्सीनेशन की बात, और दूसरा इन्होंने डेल्टा के बारे में कहा कि जो डेल्टा स्ट्रेन है ना ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, बहुत तेज़ फैलता है ये, ठीक है दोस्तों। वैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो नॉर्मल स्ट्रेन है उससे तकरीबन 40 से 50% ज़्यादा रेट है अल्फा यूके वाला स्ट्रेन, और उससे तकरीबन 40% के ज़्यादा, 40% के आसपास जो है ज़्यादा तेज़ी से फैलता है डेल्टा स्ट्रेन, ठीक है दोस्तों। दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स थोड़े से वरीड क्यों दिखे? देखिए दोस्तों, आज के तारीख में आप देखेंगे तो जो CDC या US बोल दूं या CDC यूनाइटेड स्टेट्स का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनका कहना यह है कि US में जो आज की तारीख में आप केस देख रहे हैं उसमें निसंदेह जो मेनली केस अभी डोमिनेंट स्ट्रेन तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी स्ट्रेन्स आने लग गए हैं डेल्टा के, और इसको भी लीड जो कर रहा है वो मिसौरी है। तो मिसौरी में अगर आप देखेंगे, ये देखिए दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये व्यक्ति कौन है। इस तरह से पैटर्न की क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं दोस्तों। इनके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट्स के चीफ मेडिकल ऑफिसर है। कौन है बताइएगा? थोड़ी देर के बाद वैसे मैं इनका मास्क हटा के मतलब आपको दिखाऊंगा कि कौन है, वैसे पहचान गए होंगे, काफ़ी फेमस है। मिसौरी लीड्स नेशन से न्यू कोविड-19 इन्फेक्शन, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये B1.6172 मतलब वो डेल्टा स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप मिसौरी में देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया ना दोस्तों, तो अभी वैक्सीनेशन का रेट आपको कम देखने को मिलेगा इनके नेशनल एवरेज से, ठीक है दोस्तों। मिसौरी में तकरीबन 30% के आसपास जो केसेस आप देख रहे हैं, जो टोटल कोविड के केसेस हैं उसके तकरीबन 30% के आसपास जो केसेस हैं वो डेल्टा के ही केस है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो डेल्टा का 30% के आसपास केस होना मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों। तो और यही चीज़ ना CDC को लग रही है कि यार ये तो काफ़ी, देखिए दोस्तों ये मत भूलिएगा कि US में ना टोटल जो कोविड के केस आ रहे हैं उसका 25% आज के टाइम पर डेल्टे से आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं जो इस बैटल से लड़ रहे हैं, नाम तो कुछ ही बोल दीजिए दोस्तों, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो नाम रखने लग दीजिए, लेकिन है तो कुल मिला के अल्फा के मतलब वायरस
वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स। एक और बात आपको मेरी तरफ से एक बात बोलता हूँ, ये मत सोचिएगा कि डेल्टा, जैसे अभी पूरी दुनिया में डेल्टा बात हो रही है, तो एक्सक्यूज मी दोस्तों, ये मैं सोचेगा डेल्टा सबसे डेंजरस, चलो हो सकता है आज की तारीख में होगा, लेकिन डेल्टा ही रहेगा, ऐसा शायद ऐसा हो तो बढ़िया है, इसके बाद और कोई वर्जन ना आए, लेकिन ऐसा शायद ना हो, इसके बाद भी और वर्जन आ सकते हैं। इसलिए क्योंकि वायरस की तासीर है दोस्तों कि जितने ज़्यादातर समय तक उस सिस्टम में, सोसाइटी में रहेगा, उतना ज़्यादा वो इवॉल्व करेगा। इवॉल्व करने का मतलब अपने आप को जिंदा बचाना है, इवॉल्व करने का मतलब म्यूटेट होना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सिग्नल दे रहा है ना ये डेल्टा, वो ये दे रहा है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है डेल्टा डोमिनेंट स्ट्रेन बन जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी तरह से अल्फा के साथ भी हुआ था यूएस में। अल्फा जो कि यूके वाला स्ट्रेन था, अल्फा पहुंचा यूएस से, फिर एक समय पे थोड़े कुछ केसेस हुए, फिर 10% ऑफ द टोटल केसेस हुए, फिर उसके बाद 90% ऑफ द केसेस हुए, फिर इस तरह से डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया यूके का। आज की तारीख में डेल्टा के साथ भी ये दोस्तों पहले 10% और आज जाके 25% के आसपास टोटल केसेस का। तो दोस्तों इसीलिए यूएस के जो जर्नल, सर्जन जनरल है मिस्टर विवेक मूर्ति, अगर आप यूएस के जो न्यूज़ चैनल्स अगर देखते होंगे तो इन सब को बहुत आपने देखा होगा, काफ़ी बार आते हैं। ये इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि अभी 30 जून के आसपास की बात है, इन्होंने एक शब्द कहा था कि यार मैं थोड़ा सा ना वरीड हूँ, और वरीड इसलिए हूँ कि नेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी सारे जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर आप स्पेशली आपको ना डेल्टा वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको लॉस एंजलिस काउंटी के बारे में बताया, तो लॉस एंजलिस काउंटी में वैक्सीनेशन रेट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट वो 60% के आसपास वैक्सीनेटेड है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर है दोस्तों। मतलब नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे सिंगल शॉट का तो 55 to 60% है, उससे भी ज़्यादा है, इट्स गुड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो मैं नंबर बोल रहा हूँ या फिर जो बताया जाता है, ये 16 साल या उससे बड़े लड़के लड़कियों के लिए, 16 या 16 से ज़्यादा, 12 साल से नीचे वालों को तो वैसे भी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ, राइट। तो दोस्तों ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स में फुल्ली वैक्सीनेटेड ऐसे तो 46% लोग हैं, लेकिन आपको लॉस एंजलिस में आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हुआ क्या दोस्तों कि ठीक है चलो मैं समझ गया फुल्ली वैक्सीनेटेड है, यूएस लोकल ऑफिशियल साउंड द अलार्म ओवर अनदर पॉसिबल वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस। अब क्या हुआ दोस्तों, 1 जुलाई को अचानक 500 से ज्यादा केस आ गए, 500 से ज्यादा केस एक दिन में आ गए, और ये सिंगल डे में मारा हुआ सबसे ऊपर का स्पाइक है, सबसे हाईएस्ट स्पाइक है मिड अप्रैल से, अगर आप अभी तक कंपेयर करेंगे इस रीजन में तो इसलिए दोस्तों इनकी हेल्थ डायरेक्टर साहिबा जिनका नाम है बारबरा फेरर, ये जो लिखा है ना दोस्तों, ये बारबरा फेरर के लिए नाम लिखा है, ये जो लोकल ऑफिशियल लिखा है ये बारबरा फेरर के लिए लिखा है। तो बारबरा, ऐसे उनकी तस्वीर रखा है, ये रहे बारबरा फेरर जी। तो बारबरा फेरर ने कहा कि देखो जी ऐसा है, तो बारबरा फेरर जी का कहना यह था कि देखो जी ऐसा है कि इस थ्रेट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि एक और वेव आ सकती है। अभी एक तो पहली चीज ये है कि वैक्सीनेशन का रेट कई जगहों पे काफी कम है, और दूसरी चीज डेल्टा वेरिएंट। तो आप ये ना आप देखेंगे दोस्तों, ये कॉमन स्टेटमेंट है हर एक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यार एक तो वैक्सीनेशन का रेट, काफी सारे जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें स्पेशली जो ये अनवैक्सीनेटेड जब बोलते हैं ना दोस्तों, तो एक मिडिल एज के लोग आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, उसके अलावा जो छोटे बच्चे जो 12 साल और उससे कम के, उनका तो वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। तो सभी लोग कहना ये है कि वहां पे अगर ये अनफॉर्चुनेटली अगर ये वेव हिट किया तो बहुत सीवियर पैनिक क्रिएट हो जाएगा, बहुत भयंकर नंबर में केसेस फैलेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, इस टाइम पे डेल्टा का आ जाना, इसलिए भी दोस्तों क्योंकि मैं आपको जैसे बताया ना, अभी कैलिफोर्निया ने जो थोड़े वक्त पहले तक के मास्क मुस्क हटा दिया था, अब वापस से मास्क अगर आप एक कमरे में हैं तो फिर आपको मास्क लगाना रिज्यूम करवा दिया मास्क वियरिंग को इंडोर्स में। तो इसके लिए काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि सर अभी तो आप लोग अनाउंस किए थे कि मास्क वेयर करना ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने बताया कि भाई देखो आप अचानक केस आ रहे हैं और आप खुद ही सोचो ना यार, ऐसा कोई एश्योरेंस तो है नहीं कि अगर आपने दोनों वैक्सीन लगा रखे हैं फुल्ली इनॉक्यूलेटेड तो पॉजिटिव नहीं होंगे। कई केसेस में आप देखिए हेल्थ एक्सपर्ट जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगे तो वो भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो लगा रहे हैं, अगर हम लोग मास्क अगर लगा रहे हैं तो कोई खराब बात नहीं, लगाना भी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बाहर जा रहे हैं, भीड़ भड़के वाले इलाके में जा रहे हैं तो भी लगाना चाहिए, भले ही आपको दोनों शॉट लग रखा हो। दोस्तों यहाँ पे आप इस सेटिंग को देखिएगा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना अभी, तो इसके अलावा भी सेटिंग को देखिएगा। लॉस एंजलिस काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ स्ट्रांगली रेकमेंड्स, इसी चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये स्ट्रांगली रेकमेंड किया है यार कि इंडोर में आप मास्क लगाने बोल रहे हो। और दोस्तों अगर आप ऐसे भी कंपेयर करेंगे तो चलिए यहाँ से बाहर आके इजराइल की तरफ चले जाइए। इजराइल, मैं मानता हूँ कैलिफोर्निया ने अभी कुछ वक्त पहले बोला था, पिछले महीने की बात है, कि यार आपको मास्क नहीं लगाना। ये मास्क नहीं लगाते हुए ना दोस्तों 15 जून से अभी 2 जुलाई, ये 15-20 दिन में ही देखेंगे ना तो जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना की वो 0.7% से बढ़ के 1.5% हो गए। तो ना दोस्तों इसलिए एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मास्क लगाइए भाई साहब।
इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो यूके में भी जो वापस से यूके में भी लॉकडाउन वाली स्थिति, मास्क लगाने वाली स्थिति वापस हो गई है। क्यों? क्योंकि यूके में आज की तारीख में डेल्टा जो है वो डोमिनेंट स्ट्रेन हो गया, राइट दोस्तों। यूएस में तो खैर अभी 25% है केसेस। दोस्तों देखिए, डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब ने भी कहा, जो कि डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब जिनको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, चीफ मेडिकल ऑफिसर है और इस साल तो बहुत न्यूज़ में रहे ना, तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट ये रहे एंटनी फॉसी साहब। एंटनी फॉसी साहब इसके अलावा डायरेक्टर भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इन ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा नाम में रहा है इस साल, तो इसके डायरेक्टर भी हैं। तो एंटनी फॉसी साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली कहा कि देखो जी, आने वाले टाइम पे हमारा जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है ना वो डेल्टा स्ट्रेन है। ठीक है दोस्तों बाइडेन साहब तो वैसे बढ़िया प्लान किए थे कि अगर हो पाता 70% लोग वैक्सीनेट हो पाते तो बहुत अच्छा था, नहीं हुआ तो चलो उस मुहिम को जारी रखेंगे। लेकिन दोस्तों ये प्लान तो यही था कि एक बार 4 जुलाई को अपन लोग मस्त तरीके से सेलिब्रेट तो करेंगे, प्री कोविड टाइम्स में जाना है अपने को, मिनिमम हम लोग को 70% लोग को वैक्सीनेट करवाना है, तैयार रहिएगा। और यहाँ से उन्होंने बोला था अमेरिकाज बैक टुगेदर, मतलब हम प्री कोविड वाले एज में वापस आ रहे हैं, फटाफट सभी लोग वैक्सीनेट करते जाइए। दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा तो ये देखिए, बाइडेन साहब ने अर्ज किया अमेरिकन्स टू सेलिब्रेट जुलाई 4th एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कोविड-19। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने फिर बाकायदा कल सेलिब्रेट भी किया था और इस तरह से अब देखिए कोई भी ऐसा मास्क मुस्क वाला नहीं दिखेगा आपको, मस्त तरीके से सेलिब्रेट भी किया था। काफी जगहों पे बाइडेन साहब गए भी थे और सभी लोगों वगैरह से मिले कि चलो मस्त हो गया, अपन यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि 4 जुलाई 1776 को यूनाइटेड स्टेट बना था इंडिपेंडेंस, राइट, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। तो इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यार 4 जुलाई 2021 को हम सेलिब्रेट करेंगे एज कोरोना वायरस से इंडिपेंडेंस के रूप में। दोस्तों व्हाइट हाउस के कोविड-19 के रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर मिस्टर जेफ, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिस्टर जेफ साहब ने कहा कि आप देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है। दोस्तों बाइडेन साहब की वाइफ जो है, इनका नाम है जिल बाइडेन, तो इन्होंने, जेफ साहब ने कहा कि आप देख ही सकते हैं हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है, हम लोगों ने काफ़ी ट्रेमेंडस प्रोग्रेस किया है इस अपनी कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस से लड़ाई में। आज की तारीख में आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे तो 3 में से 2 हर 3 में से आपको 2 ऐसे अमेरिका के लोग दिखेंगे जो कम से कम एक शॉट तो लगवा रखे हैं ना। और आज की तारीख में चाहे काम पे लोग जा रहे हैं, चाहे आपके आज की तारीख में आज आप देखेंगे तो वर्क हो गया, चाहे वो डेथ्स में होगा, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन में हो गया, आपको ना स्पेशली यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में नंबर्स आपको अगर आप कंपेयर करेंगे 3rd वीक ऑफ जनवरी से तो 90% आज की तारीख में आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये कहना था इनका दोस्तों। लेकिन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वायरस शायद इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम लगेगा। 2 चीज़ें, क्योंकि ना इसके बाद अप्रैल से ना जो वैक्सीनेशन का रेट है यूएस में काफी तेज गिरा था और इसके अलावा यूएस में डेल्टा वेरिएंट का एंटर कर जाना जो आज की तारीख में 25% केसेस बना रहा है यूएस का। तो जिस चीज को बाइडेन साहब ने कहा था कि समर ऑफ फ्रीडम होगा, ऐसा लगता तो है कि शायद इसमें टाइम लगेगा। दोस्तों आज की तारीख में यूएस में सबसे अधिक वल्नरेबल कौन है? आज की तारीख में यूएस में सबसे अधिक वल्नरेबल है वो आबादी जो अनवैक्सीनेटेड है और स्पेशली इसमें बच्चे आ रहे हैं दोस्तों। और ये पूरी दुनिया में है चीज, ठीक है दोस्तों, पूरी दुनिया में ये चीज है ही कि यार ये डेल्टा वेरिएंट जो है, जो आज की तारीख में यूएस में जो बिट्स एंड पैचेस में जो केसेस आ रहे हैं, जो हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, उसमें मेन जो रीज़न है वो तो डेल्टा वेरिएंट है। चाहे कहीं पर भी देख लीजिए दोस्तों, जहाँ स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट कम है, चाहे वो लास वेगस देख लीजिए, चाहे वो आपका उटा का रूरल रीजन देख लीजिए, अरकानसस देख लीजिए, वायोमिंग देख लीजिए दोस्तों, मिजोरी देख लीजिए, इन सभी जगहों पर जहाँ पर भी आप अपटिक देखते हैं उसका मेन रीज़न जो है वो आपका डेल्टा स्ट्रेन है, राइट दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी जो बात चल रही है ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की लाइन इस तरह से कोरोना की ये तो फ्लैट चल रही है। अब इसके ये कोरोना की केस जो है ये लाइन पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ अभी तो फ्लैट हो गई है और ये बड़े बड़े रिसर्चर्स कहना है कि ऊपर जाएगी कोरोना केसेस के नीचे आएंगे, डिपेंड करता है पहली चीज़ जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है, जो पिछले कुछ वक्त में इतनी तेजी से गिरा है ये वापस उठ पाता है कि अगर ये उठा तो बढ़िया हो जाएगा क्योंकि केसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों वैक्सीनेशन के अलावा ये डेल्टा स्ट्रेन का है दोस्तों, तो ये दोनों चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज की तारीख में जो मेन डिस्कशन है वो यही है कि यार कि वैक्सीनेशन कैंपेन को अपने को और जबरदस्त करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग जितना वैक्सीनेशन लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है देखिएगा, इज बाइडेन डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वायरस टू सून। ये मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, पूरी दुनिया में यही बात हो रही है, क्या बाइडेन साहब ने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया क्या कि इस चीज को बोल के, क्योंकि ना आपको ध्यान होगा दोस्तों तो बाइडेन साहब ने क्लियरली कहा था कि 4 जुलाई तक 70% लोग वैक्सीनेट हो जाओ, जो उनके कहने का मतलब था हर्ड इम्यूनिटी
इम्यूनिटी आ जाएगी। इजराइल के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों कि इजराइल ने भी री इंट्रोड्यूस कर दिया मास्क को। इजराइल में वैक्सीनेशन का रेट कितना आज की तारीख में जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट है दोस्तों इजराइल में, ध्यान रखिएगा। इजराइल में मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम समझाया था पिछले वीडियो में, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूएस, इंडिया को लेके पूरा समझाया था दोस्तों। तो इजराइल में अगर आप देखेंगे तो इजराइल ने भी बॉर्डर को सील कर रखा है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स यहाँ पे अच्छी खासी आ रही है, मतलब लोग काफी ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों। तो हर एक इंसान को टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन इतने ज्यादा भी लोग हो जा रहे हैं कि जो टेस्टिंग हो रही है ना, यहाँ पे जो लोग हैं एकदम हैवी बर्डन हो गया है। और इसी बीच में डेल्टा का केस आता है दोस्तों। हालांकि वैक्सीनेशन का रेट अच्छा है, लेकिन डेल्टा केस काफी फैलता है। ठीक है दोस्तों। Israel reintroduces mandatory face mask amid a rise in COVID-19 cases। ठीक है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने क्या बताया दोस्तों, दोनों शॉट कितने लोगों को ले रखे, 46% ऑफ द लोगों ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अभी जो मेन कंसर्न है वो सारे के सारे पब्लिक ऑफिशियल्स का, स्पेशली हेल्थ ऑफिशियल्स का, वो यही है कि यार अब ना जो 12 साल और उससे कम के बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगाए, तो वो कहीं सबसे अधिक वल्नरेबल ना हो जाए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वल्नरेबल ना हो जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके बीच में फैल ना जाए वायरस, क्योंकि अब स्कूल और खुलने का टाइम आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यहाँ पे ना दोस्तों जिस तरह से इजराइल ने रीइंट्रोड्यूस किया, आप इस तरह की चीज अभी यूएस में भी देख रहे हैं कि रीइंट्रोडक्शन ऑफ मास्क्स। ठीक है दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि यार ये डेल्टा वेरिएंट है कितना डेंजरस। दोस्तों तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में ये कहा था कि 40 नॉर्मल वेरिएंट से 40 से 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी रेट रखता है, वो है अल्फा वेरिएंट। और अल्फा वेरिएंट से भी कम 40% ज्यादा जो है वो है आपका डेल्टा वेरिएंट। दोस्तों आपको याद होगा तो अप्रैल और मई के महीने में इतना भयंकर सैलाब आया था इंडिया में केसेस का कि हालत खराब हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। दोस्तों आप देखेंगे तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में यही डिस्कशन हो रहा है, किड्स अमंग द मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट। यही सब डिस्कशन हो रहा है दोस्तों कि डेल्टा वेरिएंट यार इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट इतनी ज्यादा है। द डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट इज मोर इन्फेक्शियस बट देयर इज प्रॉमिसिंग डेटा ऑन वैक्सीन एंड द डेडलाइंस। दोस्तों मुझे पता है कि आप ना मुझसे ये पूछना चाह रहे हो डेल्टा प्लस के बारे में। देखिए दोस्तों डेल्टा प्लस के बारे में अभी इतना डेटा है नहीं, चाहे कहीं की भी कोई भी कंट्री ले लीजिए आप, जो मेन डेटा है अभी वो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इनके बारे में। हाउ डेंजरस इज द डेल्टा वेरिएंट। दोस्तों जो डेटा है वो ये है कि नॉर्मल वायरस से 40 से 50% ज्यादा इन्फेक्शियस है अल्फा, और उससे तकरीबन अल्फा मतलब उससे 40-50% ज्यादा इन्फेक्शियस है डेल्टा वेरिएंट। ठीक है दोस्तों, तो मेन यही है। और डेल्टा से अनफॉर्चुनेटली अगर कोई प्रभावित है तो सिर दर्द होना, रनिंग नोज, हेडेक, क्या बोलते हैं गले में दर्द होना, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो तकरीबन डेल्टा वेरिएंट जो है ना वो अल्फा वेरिएंट से भी ज्यादा, और कुछ जगहों पे तो ये भी देखा गया दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन का रेट डबल देखने को मिला है। जहां पे लोग डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित है वहां पे ये देखने को मिला है दोस्तों कि अल्फा में जितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे उससे डबल लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं डेल्टा की केस में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक और बात आपको बताता हूं, मैंने आपको ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में आज की तारीख में जितने केसेस हैं उसके 25% केसेस जो है वो डेल्टा के कारण है। ये तो सीडीसी का ही कहना है दोस्तों, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का ही कहना है। लेकिन दोस्तों अभी जो डर है ना वो ये है क्योंकि जिस रेट से डबल हो रहा है, दोस्तों ध्यान रखिएगा हर 2 हफ्ते में ये डबल होता जा रहा है। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि इसका डबलिंग रेट क्या है। आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया के 3 सबसे बढ़िया वैक्सीन, चाहे फाइजर ले लीजिए, मॉडर्ना ले लीजिए, जेएनजे ले लीजिए, मस्त तरीके से अवेलेबल है। अभी जो सीडीसी का कहना है वो ये है कि अब आने वाले टाइम पे इतने अच्छे वैक्सीन हमने प्रोवाइड किए, उसके बावजूद भी ये देखना पड़ेगा कि अनवैक्सीनेटेड और इसके अलावा वो बच्चे जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन 12 साल या उससे कम है, उस केस में क्या होता है, उस केस में वायरस नहीं फैलना चाहिए, ये कहना था दोस्तों। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया हो तो सभी को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं डेल्टा प्लस के बारे में दोस्तों, कि डेल्टा प्लस पे कई रिसर्च के हिसाब से नॉर्मल वायरस जो है कोरोना का वो, उसके बाद फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस पे वैक्सीन अच्छी असरकार है। डेल्टा प्लस के बारे में इतना ना सैंपल स्पेस नहीं है दोस्तों। आप किसी भी मेडिकल रिसर्च को फॉलो करते होंगे, डॉक्टर को फॉलो करते होंगे या एपिडेमियोलॉजिस्ट को फॉलो करते हैं, जिनको भी आप फॉलो करते होंगे, वो वीरोलॉजिस्ट को फॉलो करते होंगे, तो वो लोग यही बोलेंगे कि बोल रहे हैं कि डेल्टा प्लस के ऊपर ना अपने पास इतना सैंपल स्पेस हमारे पास है नहीं, हमें ये नहीं पता है कि अभी वैक्सीन उस पर कितनी असरकार है। एक बात आपको और बोलता हूं दोस्तों, चाहे आप WHO की बात करें चाहे CDC की, आपको अगर याद होगा तो WHO का मैंने आपको बताया था वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको हम बोलते हैं VOC, राइट। इसमें अल्फा भी आता है, बीटा भी आता है दोस्तों, गामा भी आता है और डेल्टा भी आता है, ये लोग आते हैं। अब दोस्तों बात आती है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या डेल्टा प्लस है क्या, तो आज की तारीख में डेल्टा प्लस ना ही WHO ने उसको VOC रखा हुआ है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ना ही CDC ने रखा हुआ, दोस्तों ध्यान रखिएगा। डेल्टा प्लस आज की तारीख में यूएस में है क्या सर? यस, यूएस को मिला के 11 देशों में आपको डेल्टा प्लस का स्ट्रेन देखने को मिलेगा। बेसिकली डेल्टा प्लस क्या है? डेल्टा प्लस वही डेल्टा
बीटा का स्ट्रेन है जहां पे और फर्दर म्यूटेशन आ चुका है। तो ये था दोस्तों हम लोग के, ये था हमारा आज का, ये थे हमारे आज के टॉपिक और ये थी हमारी दोस्तों आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको मस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी 4 जुलाई पे। बाइडेन साहब का एक बढ़िया एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, सक्सेसफुल होता तो पूरी दुनिया को भी देख के मजा आता। और एक वैक्सीन की एग्जिट स्ट्रेटजी, इस एग्जिट स्ट्रेटजी से तो पूरी दुनिया को वैसे भी गुजरना है। कोरोना एक बार सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, 60-70 लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो मार्केट पूरा ओपन होना शुरू होगा। आप हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करेंगे, तो एग्जिट स्ट्रेटजी तो पूरी दुनिया को प्लान करना ही पड़ेगा दोस्तों, एनी विच वेज। ठीक है दोस्तों इसके ठीक सेशन के बाद हमारा जो अगला सेशन है, और हर मंडे टू थर्सडे इस वाले सेशन पे आ सकते हैं, और फ्राइडे को भी होता है लेकिन एक स्पेशल क्लास होती है। तो ये सुबह के 9 बजे होता है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। और अनअकैडमी के ऐप पे मेरी हर रोज 2 से 3 क्लासेस होती हैं। सर आज भी क्लास है कि आपके अनअकैडमी के ऐप पे? हाँ दोस्तों, आज है 11:15 बजे आपको क्लास मिलेगी, 11:15 12:15, 15 मिनट का ब्रेक है और ये रहेगा 12:30 बजे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन और ये ज्योमेट्री का सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 12 साल को अगर आप देखेंगे तो 12 साल में सबसे अधिक जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकल रीजनिंग से, और इसके अलावा इस साल 2021 में ज्योमेट्री से। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे बताइएगा कहानी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं, जो बाइडेन साहब और ये 4 जुलाई 2021 के बारे में, जब उन्होंने कहा था कि ये हमारा कोरोना वायरस से फ्रीडम होगा 4 जुलाई को, और हम लोग पहुंचेंगे टू सम एक्सटेंट प्री पेंडेमिक वर्ल्ड पे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा आज की कहानी आपको कैसी लगी। मिलता हूं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।